बिना फिल्टर के जीना, जो लग रहा है, जो फील हो रहा है, ये सब कुछ बता देना। प्यार करना तो बिना किसी लिमिट के, किसी के लिए पूरी तरीके से कंपैशन दिखाना, ये सब क्रेजी लग सकता है, पर इसी क्रेजीनेस से लोग इंस्पायर होते बेटर बनने के लिए। ऐसा एक पर्सन बहुत सारे लोगों की जिंदगी छू लेता है। इसी एक ब्यूटीफुल थीम को लेकर आज की हमारी मूवी बाबो, ये 2008 की एक कोरियन मूवी आती है। इसका अल्टरनेट नाम मिरेकल ऑफ अ गिविंग फुल ये है। ये मूवी आपके दिल को जरूर छू जाएगी, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। नाउ होल्ड ऑन टू योर सीट्स और इस ब्यूटीफुल से सफर का मजा लीजिए। मूवी स्टार्ट होने पर हमारे मेन कैरेक्टर हमसे इंट्रोड्यूस होता है। इसका नाम है संग और ये बचपन से एबनॉर्मल है। उसे सिर्फ एक ही चीज सही से करनी आती थी, वो थी ब्रेड ऑमलेट। स्कूल के सामने उसका एक छोटा सा स्टॉल था। जब भी टाइम मिले तो हिल के ऊपर चढ़कर आसमान में देखकर वो अपना टाइम स्पेंड करता है। एक दिन जिसका वो बहुत सालों से वेट कर रहा था, हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम है जी हो, ये उसके टाउन में आए। ये उसे देखकर बहुत एक्साइटेड हो गया। हिल से गिरता संभलता उसके पास पहुंच जाता है। उसके पास जाकर जिहो बोलकर वो बहुत ही एक्साइटेड था। जिहो पूछती है, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? तभी संग को एक बात याद आई और उससे वो दूर चला गया, पर फिर भी ज्यादा दूर जा नहीं सकता था। दूर जाकर भी वो उसी को देख रहा था। भागते भागते उसका शूज पीछे रह गया। थ्रैश पिकअप करने वाले ने उठा लिया था, पर जिहो कहती है कि मेरा है, मुझे दे दो। एक्चुअल में जिहो 10 साल बाद यूरोप से फिर से अपने घर वापस आई है। वो अपने डैड को आवाज लगाती है तो उस पर बिलीव नहीं कर पाते। वो बहुत खुश थे। रात में जिहो बैल्कनी में आए तो नीचे से ही संग उसे छुप छुप कर देख रहा था। वो कहता है कि तुम वापस आए, मैं बहुत खुश हूँ। कल जिहो ने संग का शूज लाया था। ये देखकर उसकी आंट कहती है, इस संग का शूज तुम्हारे पास कैसे? जिहो पूछती है कि वो है कौन? आंट ने कहा कि वो तुम्हारा बचपन का फ्रेंड है। उसे उसके बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं था। वो इस टाउन में बहुत सालों बाद आए तो सब कुछ देखने के लिए घूम रही थी। एक कैफे में जाकर कॉफी ऑर्डर करती है, पर ये प्लेस जरा अजीब ही था। यहाँ पर सेक्स वर्कर्स को पिकअप करने के लिए लोग आया करते थे। जिहो कॉफी ले रही थी तो इस कैफे को मैनेज करने वाला सुसंग उसके पास आता है। कहता है, मैं कोई भी हायरिंग नहीं कर रहा। जिहो कहती है, मैं सिर्फ यहाँ कॉफी पीने के लिए आई थी। वो उसे कहता है कि वैसी जगह नहीं है, यहाँ से चली जाओ। तभी जिहो को अप्रोच करने के लिए उनका एक क्लाइंट आया। सुसंग उस पर चिल्लाता है, कहता है वो बाकी लड़कियों की तरह नहीं है। इसके बाद जिहो यहाँ से चली गई। वो जब घर आई तो संग आज भी उसका वेट कर रहा था। वो इस बार उसे पहचान चुकी है। वो उससे बात करना चाहती थी, पर संग कहता है, तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती। वहां से वो भाग गया। आज भी भागते भागते उसका दूसरा शू नीचे गिर गया था। यह भी जिहो ने सेव करके रखा। संग पूरे टाउन में जिहो का नाम लेते हुए खुशी से भाग रहा था। वो खुश था कि रोज उसे देख सकता है। इसके बाद हमें इसके बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जिहो स्कूल में पियानो की प्रैक्टिस करती थी। एक दिन डायरेक्टली पियानो को आग लग गई। इसके बारे में सब स्टूडेंट से पूछा गया तो बच्चों ने कहा कि लास्ट टाइम संग ही उस रूम से बाहर आया था। सबको लगता है संग ने उस पियानो को जला दिया। उसकी मदर को बुलाया गया था। उसकी मदर कहती है, संग कभी भी ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि बोल रहा है कि उसने किया नहीं। बाकी पेरेंट्स नहीं मानते तो संग को स्कूल से निकाल दिया जाता है। संग की मदर उस पर बिलीव करती थी, पर अब प्रेजेंट में उसकी डेथ हो चुकी है। संग हिल के ऊपर बैठा हुआ था तो हमसे कहता है कि मदर अब एक स्टार बन चुकी है। या ऊपर चढ़कर उसे लगता है कि अपनी मदर के वो पास है, इसीलिए हमेशा ऊपर रहता है। यहीं पर उसके पास सुसंग भी आ गया। सुसंग उसका बचपन का बेस्ट फ्रेंड है। वो हमेशा उसका ख्याल रखता है। फिर से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उसमें हम देखते हैं स्कूल में जो आग लगी थी, इस सुसंग की स्मोकिंग की आदत की वजह से लगी थी। रोज जब संग उठता है तो उसके माइंड में एक ही चीज होती है कि उसकी सिस्टर के लिए उसे ब्रेकफास्ट बनाना है। उसकी सिस्टर का नाम है जीन। जीन पर वो नजर रह सके इसलिए उसका स्टॉल भी उसके स्कूल के सामने ही है। हर रोज वो उसे ब्रेड ऑमलेट का ब्रेकफास्ट देता है। उसकी सिस्टर हमेशा उसे इग्नोर कर देती है। आज भी जब वो स्टॉल पर था तो जियो उसके पास आई। वो फिर से उसके सामने आना नहीं चाहता था। वो अपना मुंह छुपा लेता है। जियो कहती है, मुझे भी तुम्हारा ब्रेड ऑमलेट चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा शुगर पड़ गई, पर फिर भी जियो उसे बुरा ना लगे इसलिए खा लेती है।
उसने संग के शूज उसे वापस कर दिए। ये पहनकर वो फिर से भागने लग गया। जिहो जब घर पर आई तो अपने बचपन की एक फोटो देख रही थी। उसमें संग भी है। उसकी आंट उसे कहती है संग हमेशा से ऐसा नहीं था, वो बचपन में नॉर्मल था। कुछ दिनों के लिए उसकी मदर जरा बाहर गई थी तो उसके फादर और वो घर में अकेले ही थे। फादर से घर में गैस ऑन रह गया, इस वजह से उन्हें पॉइजनिंग हो गई। उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी, पर फिर भी खिड़की ओपन कर उन्होंने संग को बचा लिया। संग की जान तो बच गई, पर पॉइजनिंग की वजह से उसे ब्रेन डैमेज हो गया था। उसके फादर की तुरंत डेथ हो गई थी। जिहो को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। रात में जब वो घर पर वापस आए तो संग उसका वेट कर रहा था। वो फिर से उसे देखकर जाने लग जाता है। उसे पूछती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? संग ने कहा तुमने मुझसे कहा था तुम मुझे फिर से कभी नहीं देखना चाहती। जिहो को इसके बारे में कुछ याद नहीं। कहती है अब हम एक दूसरे को देख सकते हैं, मुझे देखकर भागा मत करो। जिहो को पता है संग के पास अच्छे शूज नहीं, तो जाकर उसे प्रॉपर शूज वो गिफ्ट करती है। खुद सही से पहना भी देती है। ये उतने सही से फिट नहीं थे, पर इसमें चलकर संग बहुत ही खुश था। उसे फिर याद आता है कि जब आग लगी थी तो जिहो ने भी संग को ही ब्लेम किया था। उसने रोकर कहा था कि कभी भी मेरे सामने मत आना। यही बात संग को आज तक याद है। संग जब घर पर आया तो उसकी सिस्टर जीन नोटिस करती है कि उसके पास न्यू शूज है। वो पूछती कि पिछले वाले शूज को क्या हुआ। उस पर एना होकर वो घर में चली गई। इसके पीछे भी रीजन था। संग के पास बहुत सारे शूज है, पर हमेशा वो भूल जाता है। अभी थोड़ी देर में स्नो गिरने लग गया। इस स्नो में संग जिहो से मिलने के लिए आ गया। जिहो देखकर सरप्राइज थी। उससे पूछती है क्या तुम मुझे देखने के लिए आए? संग ने कहा जब भी तुम पियानो बजाती थी तो स्नो गिरता था। जिहो ने इस बात को टाल दिया। वो कहती है चलो हम कहीं बाहर चलते हैं। इसी के पैरेलल में हम सुसंग को देखते हैं। उसके लिए काम करने वाले एक वर्कर का नाम था हियंग। हियंग एक्चुअल में सुसंग को बहुत लाइक करती थी। वो उससे कहती है कि आज स्नोइंग हो रही है, वो काम नहीं करना चाहती। वो सुसंग के साथ हैंग आउट करना चाहती थी। सुसंग भी इसके लिए मान गया। वो आज उसके साथ हैंग आउट करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी, पर तभी उसका बॉस का उसे कॉल आ जाता है। वो उसे मना नहीं कर पाए, उसके पास चली गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिहो और संग वो स्नैक्स लेने के लिए आए हुए थे। जिहो अपना दिल संग के पास हल्का करती है। वो कहती है जब मैं यूरोप में थी तो उसका पियानो बजाने का करेज नहीं हुआ। अपने ड्रीम को फॉलो करते हुए वो बहुत ही डर चुकी थी। उसका स्ट्रेस इतना बढ़ गया कि वो प्ले ही नहीं करना चाहती, इसीलिए वापस आ चुकी है। उसे अब लाइफ में क्या करना है ये समझ में नहीं आता। संग से कहती है कि प्लीज अब तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। संग ये सब बात सुनकर सिर्फ स्माइल कर देता है। जिहो को भी आइडिया अच्छा लगा कि अब उसे सिर्फ स्माइल करनी चाहिए, बाकी चीजें बाद में देखी जाएगी। हियंग सुसंग से मिलने वाली थी, पर वो आई ही नहीं। उसका वेट ही करता रहा। जिहो संग को घर छोड़ देती है और स्नो में वो जिस तरीके से डांस कर रहा था वैसे डांस करते करते वो भी घर आ रही थी। उसे रास्ते में सुसंग नोटिस करता है। उसने उसे हाय किया। उसके बाद उसी की तरह डांस करते करते संग के घर तक आ गया। वो उसे कहता है कि चलो कहीं बाहर चलते हैं। रात में इन्होंने डिनर किया, कुछ ड्रिंक लेते हैं। संग को घर छोड़ने के लिए आता है तो यही सो जाता है। सुबह होने पर सुसंग ने नोटिस किया कि संग ने जीन के लिए ऑलरेडी ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था। जीन बिना खाए ही यहाँ से जा रही थी। सुसंग पूछता है क्या तुम अभी भी उसे चिढ़ाती रहती हो? उसके साथ इस तरीके से बिहेव मत किया करो। जीन इग्नोर कर यहाँ से चली जाती है। संग के स्टॉल से आगे जाते वक्त उसे देखती भी नहीं। संग को बहुत ही बुरा लगता है। हमेशा अपनी मदर की याद आती है। मरने से पहले उसकी मदर उसे बता कर गई थी कि हमेशा अपनी सिस्टर का ख्याल रखना। मैं उसके लिए सिर्फ तुम्हें ही छोड़कर जा सकती हूँ। अपनी मदर को ही दिया हुआ प्रॉमिस वो आज तक कंप्लीट कर रहा है। नेक्स्ट सीन में जिहो फिर से कॉफी लेने के लिए सुसंग के पास ही आई हुई थी। उसे कहती है कि मेरा एक ओल्ड फ्रेंड मुझे मिला जिसके बारे में भूल चुकी थी। वो डर्टी है, बहुत सारी स्टूपिड चीजें करता है। उसे बात करना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, पर फिर भी उसके साथ होना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुसंग समझ गया तो संग के बारे में बात कर रही है। वो कहता है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। यही बातें करते करते सुसंग का बॉस वहां पर पहुंच जाता है। उसे कहता है तुम क्या काम करते हो और अब डेटिंग भी कर रहे हो?
वो जिहो से कहता है कि यहाँ से वो निकल जाए। सुसंग का बॉस एक बहुत ही घटिया आदमी था। वो हमेशा उसकी एम्प्लॉय जीन को उसके साथ रखता था, उसके साथ गलत चीजें करता था। जिहो जब घर पर आ रहे थे तो उसे याद आया एक दिन स्कूल में कंसर्ट था। यहाँ पर वो प्ले करने वाली थी पर वो धुन भूल चुकी थी। संग ने बाहर से देखा, उसे याद करा दिया था। वो आज रात उसके साथ हिल पर आई। उसे पूछती है, क्या तुम इतने साल मेरा वेट कर रहे थे? संग भी हाँ कहता है। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से हियंग दिखाई जाती है। वो सुसंग से बात करती है, कहती है अब मुझे काम फिर से नहीं करना, जो भी पैसे अपने बॉस को ओ करती है ये सब पे कर देगी। सुसंग कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ से चली जाओ। वो इस तरीके से उसे फ्री कर नहीं सकता था और फिर भी उसने उसे जाने दिया। एक दिन संग के सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं थी, वैसे ही उसके स्टॉल से आगे जा नहीं सकती थी तो अलग रास्ते से घर चली गई। संग हमेशा आते जाते उस पर नजर रखता है। आज उसे घर जाती दिखी नहीं तो सुबह से लेकर शाम तक उसका वेट करता है। वेट करते करते वो सो गया था, तभी पैन पर उसका हाथ पड़ा और वो बर्न हो जाता है। वैसे ही उसी हालत में वो अपनी सिस्टर का वेट करता है। रात में उसे देखने के लिए जिहो आई। वो पूछती है, क्या तुम सुबह से वेट? उसे सब कुछ सिचुएशन पता चली। कहती है कि हम घर चलते हैं, तुम्हारी सिस्टर घर पर ही होगी। घर चलकर संग ने अपनी सिस्टर को देखा तो उसे अच्छा लगा। जिहो को जाने के लिए वो बाय करता है, तभी उसके हाथ पर के बर्न्स जिहो को दिखे। उसे फर्स्ट एड कर देती है। जाते वक्त पूछती है कि अब तुम क्या करोगे? उसकी मदर ने उसे कहा था कि सोने से पहले ब्रश करना है। मदर ने कहा नहीं था कि उसे शॉवर भी लेना चाहिए, इसीलिए संग हमेशा डर्टी रहता है। जिहो आज रात उसे नहला देती है। संग को अपनी मदर की याद आई कि किस तरीके से उसे नहलाती थी। जिहो फिर इसके बाद घर चली गई। नेक्स्ट डे संग के स्टॉल पर उसकी सिस्टर की कुछ फ्रेंड्स थे। वो एक दूसरे से बात करती है, कहती है जीन के लिए भी हम टोस्ट लेकर जाएंगे, वो आजकल बहुत ही बीमार है। संग ये बात सुनकर बहुत ही शॉक्ड हो गया। उसे उसके बारे में पता ही नहीं था। उसकी मदर उसे कह कर गई है कभी भी उसे बीमार मत पड़ने देना। इसके बाद वो सब कुछ छोड़कर डायरेक्टली स्कूल में भागता है। जीन बहुत बीमार थी तो अपने कंधे पर उठाकर उसे डायरेक्टली हॉस्पिटल लेकर आता है। उसकी मदर की भी इसी तरीके से बीमार पड़कर डेथ हुई थी, इसीलिए वो बहुत डरता है। उसकी सिस्टर के साथ ऐसा कुछ भी होना नहीं चाहिए। डॉक्टर ने उसे कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाहर तुम जरा वेट करो, हम सब टेस्ट वगैरह करते हैं। सुसंग संग से मिलने के लिए उसके स्टॉल पर आता है। यहाँ पर संग का दूसरा फ्रेंड उसका स्टॉल संभाल रहा था। सुसंग को पता चला कि संग अपनी सिस्टर को लेकर गया होगा। उसके पास आ जाता है। वो संग से कहता है घर जाकर तुम जरा रेस्ट लो, मैं जीन का ख्याल रखूंगा। संग कहता है जीन का ख्याल रखना है, जीन का ख्याल रखना है। एक ही चीज वो बार बार दोहरा रहा था। सुसंग ने उसे प्रॉमिस किया कि मैं हमेशा जीन का ख्याल रखूंगा। रात में जिहो भी संग से मिलने के लिए आई। वो कहती है तुम अंदर जाकर आराम क्यों नहीं करते? संग कहता है कि जीन को उसके रूम में आना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। इसी के पैरेलल में हम सुसंग और हियंग को मिलता हुआ देख सकते हैं। हियंग अपना ओल्ड काम नहीं करना चाहती है तो संग से कॉफी पर मिली थी। ये बात उसके बॉस ने देख ली। इन दोनों को हाथों में हाथ था तो बहुत ही चिढ़ जाता है। वो हियंग को जबरदस्ती करता है, कहता है जब तक सब पैसे तुम पे नहीं कर देती तब तक तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। सुसंग से देखा नहीं जाता, अपने बॉस को बहुत मारता है, कहता है उसे जाने दो। सुबह होने पर संग के पास न्यू शूज थे जो जिहो उसे देकर गई थी। उसे कहती है अब इन्हें लॉस्ट मत करना। जिहो का गिफ्ट देखकर संग को बहुत अच्छा लगा। उसकी सिस्टर के साथ डॉक्टर बैठे हुए थे। डॉक्टर कहते हैं तुम्हारा ब्रदर बचपन से उसी स्टॉल पर काम करता रहा है, कभी भी उसने छुट्टी नहीं ली, कभी अपने लिए कुछ बाय नहीं किया। मुझे समझ में नहीं आता था कितना काम वो करता क्यों है। जब तुम कल एडमिट हुई तो हॉस्पिटल की बिल्स पे करते हुए उसके फेस पर स्माइल थी। वो सब कुछ चीजें सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए करता है। एक्चुअल में जीन को एक सीरियस प्रॉब्लम था, इसके लिए किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। डॉक्टर संग से बात करते पर संग की किडनी मैच हो नहीं रही थी। वो कहता है कि वो मेरी सिस्टर है। डॉक्टर कहते कि मैच नहीं हो रहा, सिस्टर को किडनी मिलनी चाहिए, तो बहुत ही वरीड हो गया। डॉक्टर कहते कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हियंग उसके बॉस से मिलने के लिए आई हुई थी। उससे कुछ पैसे देती है, कहती है
बाकी सब कुछ मैं पे कर दूंगी, सिर्फ सुसंग को कुछ होना नहीं चाहिए। बॉस ने अपनी वॉलेट से हियंग की फोटो निकाली। वो कहता है, मैं हमेशा से तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हियंग उस पर गुस्सा हो गई। वो कहती है, अगर तुम प्यार करते तो मेरे साथ इस तरीके से बिहेव नहीं करते। वो गुस्से में यहाँ से चली गई। संग की किडनी मैच नहीं हो रही तो सुसंग को जब ये पता चला तो टेस्ट करवा लेता है। वो अपनी किडनी जीन को दे सकता है। ये बात संग को पता चली तो बहुत खुश हो गया। उसे थैंक यू भी नहीं बोलता। जियो ये सब देख रही थी। कहती है, वो बोलना तो चाहता होगा पर शायद उसे याद नहीं। सुसंग कहता है, उसकी जगह पर अगर मेरी सिस्टर होती तो वो भी हंसी खुशी दे देता। इसमें उसे कुछ भी अजीब नहीं लगता। संग जीन को देखने के लिए गया तो जीन इस बार उसे अंदर आने देती है। संग के हाथ पर बर्न्स को देखती है और कहती है कि अपने आप का ख्याल रखा करो। वो उसके लिए बहुत वरीड थी। बेचारी अनाथ तो हो जाती है पर फिर भी अपने ब्रदर से बहुत प्यार करती है। आज रात उसका ऑपरेशन है तो संग हिल पर गया। वहां पर स्टार्स को देख रहा था। उसे अपनी मदर की सपोर्ट की जरूरत है पर आज रात क्लाउड होने की वजह से वो देख नहीं पाता। जियो भी उसके साथ थी। उसे कहता है, तुम पियानो बजाओ, उसे सब कुछ ठीक हो जाता है। वो बेचारी रोने लग गई। कहती है कि मैं कर नहीं सकती। हियंग का बॉस बहुत ही गुस्सा था। उसे पता है कि वो सुसंग से प्यार करती है। अगर सुसंग की डेथ होती है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बॉस ने अपने आदमियों से कहा कि हियंग का पीछा करो, वो जिस आदमी से मिलेगी उसे मार डालना। हियंग सुसंग को ही ढूंढ रही थी। उसे ढूंढते ढूंढते संग के पास आई। संग ने उसे बताया कि वो हॉस्पिटल में है तो हियंग उसे हॉस्पिटल में देखने के लिए चली गई। और बॉस के जो आदमी थे उन्हें लगा कि उन्हें संग को ही मारना है। रात में जब वो अकेला था तो इन सब लोगों ने उसे घेर लिया। उसे पूछते हैं, क्या तुम सुसंग हो? संग समझ गया कि उसे मारने के लिए आए हैं। अगर उन्होंने सुसंग को मार दिया तो उसकी सिस्टर का ऑपरेशन नहीं होगा। इसीलिए बताता है कि मैं ही सुसंग हूँ। अपनी सिस्टर को बचाने के लिए उसने खुद बहुत मार खाया। उसके हेड पर इंजरी हो गई। वैसी हालत में जियो के घर के सामने पहुंच जाता है। अपने पॉकेट से अपनी सिस्टर की फोटो निकाली। वो भी अपने आप से कह रहा था कि मुझे मेरी सिस्टर का ख्याल रखना है। जियो को रात में बहुत सैड लगता है। संग के लिए वो पियानो बजा नहीं सकती तो उसने अपने सारे फियर्स छोड़ दिए और वो ट्राई करती है। संग उसके घर के सामने आकर ही गिर गया था। जियो का पियानो सुनकर उसे बचपन की जियो याद आती है। ये याद कर पीसफुली उसकी डेथ हो गई। उसकी सिस्टर की जान बच गई। उसे जब सब कुछ पता चला तो बहुत रोती है। संग के रूम में आकर उसे याद कर रही थी। वो देखती है कि संग ने सीलिंग पर लिख कर रखा था कि उठकर उसे जल्दी से अपनी सिस्टर के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है। उसे याद कर बहुत रोई। संग हमेशा से चाहता था उसकी सिस्टर खुश रहे। तो थोड़ा टाइम गुजरा, उसकी सिस्टर भी उसे याद कर खुश रहना सीख चुकी थी। संग के स्टॉल पर हम सुसंग को काम करता हुआ देख सकते हैं। संग से उसने प्रॉमिस किया था कि उसकी सिस्टर का ख्याल रखेगा तो यही प्रॉमिस वो कंप्लीट कर रहा है। मूवी के लास्ट में हम जियो को फिर से यूरोप में देखते हैं। वो कहती है कि संग चाहता था कि मैं पियानो बजाऊं और फिर से उसने प्रोफेशनली पियानो कंटिन्यू किया है। वो आसमान में देखकर पूछ रही थी, क्या तुम ये सुन सकते हो? संग की वजह से उसने अपनी लाइफ फिर से कंटिन्यू की। संग एबनॉर्मल था पर उस सबसे बहुत प्यार करता था। अपने सिंपल से जीने के तरीके से, अपने प्यार की वजह से उसने बहुत सारे लोगों की लाइफ पर इम्पैक्ट किया है। जाने से पहले आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, हमें बहुत सारे संग जैसे लोग कम्युनिटी में दिखते रहते हैं। वो सिर्फ थोड़े से वियर्ड है, इसलिए उन्हें तकलीफ नहीं देनी चाहिए। कभी भी किसी को बैड मत ट्रीट करना। आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।